चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे। ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित करना अच्छी तरह से समझ चुके हैं और साबित बहुत आसान तरीकों से मैं करवाया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस के विलोम को साबित करेंगे। देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे ना कि यदि एक कोण 90 होगा तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अब उल्टा चलेंगे, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा तो दिखाना है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। उल्टा चलेंगे, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जो पाइथागोरस पढ़े हैं उसका विलोम देखना, उल्टा देखना है। चलिए यहाँ पर पढ़िए, क्या पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए कि आपके पास कोई त्रिभुज है, अभी ऐसा नहीं कि एबीसी आपका समकोण त्रिभुज है, मान लिया कि ए बी सी एक सिर्फ त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, मैं इसको समकोण नहीं माना हूं। ओनली शुरू में आपको त्रिभुज लेकर चलना है और अंत में दिखाना है कि जो त्रिभुज ये समकोण होती है। तो मान लिया कि मेरे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां पर लिख दीजिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, जिसमें ये दिया है कि एक भुजा का वर्ग, तो ये भुजा ले लेते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। मतलब AC का स्क्वायर आप बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर, मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे, हो सकता है कहीं यूज पड़े। ये आपको दिया, पहले मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण नहीं है, सिर्फ त्रिभुज मानकर चला उसको, ठीक है ना। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है आपको, सिद्ध आपको ये करना है कि इसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। पहली भुजा का जो समूह कोण है ये 90 होना चाहिए, मतलब कोण भी बराबर आपको 90 डिग्री दिखाना है। यहाँ पर रचना भी आपको करना पड़ेगा। अब रचना क्या करेंगे यही आपको समझना पड़ेगा। देखिए रचना क्या है ना कि यहाँ रचना में एक अन्य त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, साइड में ही बनाए, चलिए लिख दिए, चलिए नीचे बनाता हूँ। एक रचना कर रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज मान ले रहा हूँ। मान ये लिया कि डी ई और एफ ये एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है कि इसका ए बी जो है ना डी के बराबर है और बी सी जो है ना ये किसके ई एफ के बराबर है। इस प्रकार समकोण डी ई एफ है, मतलब समकोण त्रिभुज में रचना करूंगा, मान लूंगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज है। लिखिए यहाँ पर रचना, माना कि डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज, DEF एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार है। मान लिया कि DEF एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या क्या AB मान लिया कि DE के बराबर है, इस प्रकार है कि AB ये AB बराबर हो गया किसके, ये DE के, ये D है, B ऊपर वाला भुजा का है, ठीक है। यहाँ पर BC बराबर EF, BC बराबर EF। मैंने ऐसा रचना किया कि मान लिया कि DEF एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। मान लिया कि DEF एक समकोण त्रिभुज है और इसमें पहली भुजा पहले के बराबर, दूसरी भुजा दूसरे के बराबर करके चल दिया हूँ, मान लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज DE में चलेंगे, मतलब ये तो रचना हो गया, रचना इतना हो गया। अब उत्पत्ति की ओर चलते हैं, उत्पत्ति का मतलब बता दिया, प्रमाण की ओर इसका चलते हैं। उत्पत्ति में देखेंगे त्रिभुज DEF में चलेंगे, त्रिभुज DEF में चलते हैं। तो त्रिभुज DEF में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोण E जो है ना 90 डिग्री है, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है और जहाँ कोण 90 डिग्री होता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा DF का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो लंब आपका DE है तो DE का स्क्वायर अब प्लस EF का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब EF का स्क्वायर, ध्यान देंगे। मतलब DEF में चल दिया तो यहाँ पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कोणी 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा DF का स्क्वायर आप बराबर DE का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, DE बराबर की है AB D जो है ना रचना में बराबर की है AB के, तो DE के जगह पर आप AB रख सकते हैं, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। EF भी बराबर की है BC के, तो EF के जगह पर आप BC रख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे, कुछ नहीं किए हैं, इसमें चल दिया मैंने और या पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो ये वाली प्राप्त हो गई। तो DE बराबर की है AB के रचना में देख सकते हैं और EF बराबर की है BC के, तो EF के जगह पर BC रख दिया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप ध्यान देंगे,
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है। यहाँ पर RHS सेम है, इसमें RHS है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसमें भी RHS वही है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए लिखना पड़ेगा AC का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर RHS है DF का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटिस हो जाएगा, इसलिए आपको मिल जाएगा AC या बराबर मिल गया DF। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर जैसा साइड में समझते हैं। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इतना प्राप्त करने के बाद दोनों त्रिभुज में चलेंगे। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि AB बराबर है किसके, DE के, रचना से। AB बराबर है DE के, ये कैसे मिल रहा है, तो रचना में आप ऐसा किए हैं, ये आपको एक भुजा मिल गया S कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद BC बराबर है किसके, EF के, तो यहाँ पर लिख देंगे BC आप बराबर EF। ये भी रचना से ही आपका रचना किए थे कि रचना में बराबर है, ये भी आपको S मिल गया, S का मतलब भुजा। और अंत में आपने ये साबित कर दिया कि AC बराबर है किसके, DF के, यहाँ पर लिए है ना क्रिया करके। तो यहाँ पर AC बराबर DF, ये क्या हो गया, प्राप्त किया गया, ये भी एक भुजा हो गया। तो तीनों भुजा आपस में इनकी क्या हो गई, बराबर हो गई, S S S। तो यहाँ पर S S S सर्वांग समता लगा देंगे, S S सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का मतलब जब तीनों भुजा दो त्रिभुज के आपस में बराबर होती है तो उसको SS सर्वांग समता कहते हैं। तो SS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ABC और सर्वांगसम का सिंबल तो बता दिया, ये सर्वांगसम का हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, इसलिए कोण B बराबर हो गया कोण E। इनका ये संगत कोण बराबर है कोण B बराबर कोण E, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कोण B अब बराबर कोण E। रचना में देखी जाए तो कोण E क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कोण E का मान कितना है, 90 डिग्री है। देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है DEF, तो यहाँ पर कोण E का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर E के जगह पर रख देंगे 90 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख देंगे अतः आपको जो प्रूफ करना था कोण BB और कोण E का मान कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। आपको यही दिखाना था कि ये भी क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण B 90 आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका पाइथागोरस प्रमेय का क्या हो गया, विलोम साबित हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।